हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी ऊंचे स्थान से प्रक्षेप का प्रक्षेपण। अभी तक हम वीडियो लेक्चर में जो पढ़े हैं वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रक्षेपण था, यानी कहने का मतलब हम ग्राउंड से फेंकते थे तो प्रक्षेप पर वलयाकार पथ पे आता हुआ ज़मीन पे गिरता था। और हम लोग अब किसी हाइट से किसी प्रक्षेप को फेंकेंगे, किसी हाइट से, तो उसका भी पथ परवलयाकार ही होता है। तो उसके लिए हम लोग उड्डयन काल निकालेंगे। हालांकि इसमें हाइट से फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट तो ऑलरेडी हमको फेंक ही रहे हैं, पता है। तो उड्डयन काल निकालेंगे, टी समय बाद उसका विस्थापन क्या होगा, टी समय बाद उसका नेट वेलोसिटी क्या होगा, और 36 धरातल पर उसका 36 परास क्या होगा। तो बस निकालने का हम लोग तरीका सीखेंगे, इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो इसमें 3 केस आएगा। पहला है कि जब प्रक्षेप को क्या है, 36 फेंका जाए। क्या फेंका जाए? 36 दिशा में फेंका जाए, दिशा में फेंका जाए, ठीक है ना। प्रक्षेप को कहाँ फेंका जाए? 36 दिशा में। ये मान लीजिए कोई हाइट से, जिसकी ऊंचाई क्या है, h से, यहाँ से प्रक्षेप को 36 जो है u वेग से फेंका जा रहा है। तो जब हम u वेग से फेंका जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो u डायरेक्शन में, यानी कि 36 दिशा में जो वेग होगा, यानी प्रारंभिक वेग ux जो होगा वो u होगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये 0 होगा। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये डायरेक्शन इसके नीचे है। इसकी डायरेक्शन क्या है? नीचे, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन क्या है? नीचे है। इसको इधर लिख दें, यानी कि इस डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग u है और ऊर्ध्वाधर या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो 0 है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस g है। और यहाँ पे प्रारंभ में क्योंकि थीटा 0 है, प्रारंभ में क्या है? थीटा 0 है। अब यहाँ से फेंकने पर ये कुछ इस तरह का आएगा। ये मान लीजिए कि P पॉइंट है और ये पॉइंट A ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, PB। तो ये धरातल पे उसका 36 परास हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक मान ले t टाइम लगा। अब हमें निकालना है कि t टाइम पर उसका नेट विस्थापन क्या होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे वो पहुँचता है कण, जहाँ से ये जो है मान लीजिए कि ये x दूरी चलता है और ये मान लीजिए y दूरी चलता है, तो इसका नेट विस्थापन यही होगा, ठीक है ना। ये होगा, जिसको मान लीजिए r मान लेते हैं, और ये मान लीजिए यहाँ से कितना कोण बना रहा है? थीटा को। तो x डायरेक्शन में वो कितनी दूर चला? तो x डायरेक्शन में वो t टाइम में, तो उधर की वेलोसिटी गुणे t। y डायरेक्शन में कितना चला? तो हम गति का सेकंड समीकरण लगाते हैं, जैसे sy है u(y) t + ½ a(y) t स्क्वायर। ये y है, चूँकि ये 0 है और g की डायरेक्शन में है तो वो माइनस हो जाएगा ½ gt स्क्वायर, ठीक है ना। अब उसका मान लीजिए ये इस पॉइंट पर उसका नेट विस्थापन क्या है, ठीक है ना, ये बताना है। तो मान लीजिए r अगर हमको निकालना वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x i कैप, क्योंकि इधर की डायरेक्शन को i कैप से दिखाया जाता है, इधर की डायरेक्शन को j कैप से। तो चूँकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये माइनस j कैप हो जाएगा, तो y j कैप। देखिए वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, तो ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसका परिणाम ये जाता है। तो मान लीजिए r को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इसको हम लिख सकते हैं x i कैप y j कैप, क्योंकि इधर की डायरेक्शन को j कैप से, इधर की डायरेक्शन को i कैप से, ठीक है ना। अब चूँकि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में है तो ये इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो x i कैप माइनस y j कैप, क्योंकि इधर डायरेक्शन माइनस क्यों बता रहा है कि नीचे की डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए इसका तो ये हो जाएगा x² y², यानी कि ये हो जाएगा x की वैल्यू कितना है, ut है का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू माइनस यहाँ रखेंगे तभी प्लस आएगा, यानी कि ½ gt स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर या विस्थापन वेक्टर, ठीक है ना। स्थिति सदिश भी इसको कहते हैं, ठीक है।
अब ये स्थिति सदिश जो एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, जैसे ये वाई है, ठीक है ना। तो टेन थीटा अगर हम ले रहे हैं, ये देखिए शुरुआत वाला नहीं बाद वाला, ये वाला कितना जिसके निर्देशांक एक्स वाई, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी वाई अपन एक्स, ऐसे आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस स्थान पे अगर हमको वो वेग पूछे, वेग, तो वेग ये वाला तो वेग की डायरेक्शन यू ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, वी एक्स है, और यहाँ पे ये जो है नीचे आ रहा है तो ये वी वाई है, ठीक है ना। टी समय बाद वी एक्स क्या होगा, तो वी एक्स तो वही रहेगा यू, क्षैतिज वेग तो बदलता नहीं, वो तो वही का वही रहेगा, ठीक है ना। हमको वी वाई चाहिए टी समय बाद, तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, u प्लस ए टी होता है, तो वही लगा देंगे u, यानी कि ये तो जीरो है, और ये हो जाएगा जी टी, यानी कि वी वाई हो जाएगा माइनस जी टी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, माइनस जी टी। अब नेट वेग की बात करें तो नेट वेग v है, तो ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो यहाँ पे भी आप ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो आपको मिलेगा वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, ठीक है ना। आप वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, वी एक्स की वैल्यू यू है तो यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस चाहे तो आप यहाँ पे माइनस जी टी, ठीक है ना। ये है, ये केवल डायरेक्शन ही बता रहा है, नीचे की ओर है ना, माइनस का मतलब डायरेक्शन, तो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ ले सकते हैं जी टी का होल स्क्वायर, अगर माइनस भी रखते हैं तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो हो जाएगा यू स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, या माइनस जी टी स्क्वायर, तभी कोई बात नहीं है। अब ये देखिए कि ये जो उसका नेट विस्थापन ये है वेग का, सॉरी नेट जो वेग है, ये मान लीजिए इससे कितना फाई कोण बनाता है, तो यहाँ से हमको टेन फाई चाहिए, तो वी वाई अपन वी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये तरीका है, ये तरीका, इसी तरह से हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आने का समय मान लीजिए टी उड्डयन काल, तो यहाँ से यहाँ तक समय है, और ये कितना ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है, या तो ये माइनस में रखेंगे क्योंकि नीचे की डायरेक्शन सब नेगेटिव, तो गति का दूसरा समीकरण निकालेंगे ये लगाने के लिए, तो हो जाएगा जैसे यस बराबर ये हम लगाएंगे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, तो ये माइनस एच हो गया। और यहाँ तो शुरुआत में तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी, ये यू आई यहाँ पे हमने लिखा ना, ये ज़ीरो है, तो ये तो ज़ीरो हो गया, और जी की वैल्यू भी नीचे क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसको हमने कैपिटल टी स्क्वायर रख दिया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h अपान जी, यानी टी अगर हमें चाहिए तो ये मिलेगा 2h अपान जी, ठीक है ना। अब इतने समय में ये 36 परास आर की घात करें, आर मतलब वही पी बी, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी और लगा हुआ समय, क्योंकि जितने समय में यहाँ से यहाँ आ रहा है उतने ही समय में 36 दूरी भी जा रहा है, तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी यू है और ये टी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यू अंडर रूट 2h अपान जी, इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब क्या है, अब मान लीजिए है ये कि वो ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में, यानी यहाँ से ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है ना। सारी प्रक्रिया तो एक बार है, जो विस्थापन, नेट विस्थापन और नेट वेग वाली वही है। अगर मान लीजिए अब इसको यहाँ से ऐसे फेंका जा रहा है, ऐसे है ना, यू वेग से फेंका जा रहा है, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए थीटा कोण पे फेंका जा रहा है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मिटा दिया जाए, नीचे वाली चीज़ को, ठीक है ना, ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका घटक क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा u sin थीटा। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक कोण क्या है, थीटा। अब ऐसे फेंका जा रहा है तो ये चल के कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना, ऐसा, ये मान लीजिए अब जो है b है। तो बाकी जो हमने निकाला है नेट विस्थापन और नेट वेग, वो उसी ढंग से निकलेगा। अब हमें मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आने का समय t है, ठीक है ना, और ये नेट जो है दूरी नीचे गिरेगा वो यही गिरेगा, ठीक है। तो वही हम लगाएंगे, क्या है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस एच हो जाएगा। प्रारंभिक वेग अब जीरो नहीं है, वो क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में प्लस रहेगा यू साइन थीटा, ठीक है। और टाइम की जगह हम लोग रख देंगे टी, ये माइनस हाफ ये जी टी स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा ये माइनस एच, या माइनस माइनस कॉमन लेके हटा देंगे तो इसको ये माइनस यू साइन थीटा टी या हाफ जी टी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सब एक तरफ ले लीजिए, तो इसको लिखना है, पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए। तो ये जो है 2 इधर हो जाएगा 2h और इधर हो जाएगा 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। या इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा माइनस 2h इक्वल टू, ये द्विघात समीकरण, टी में कितना है द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल। अब हमको जब टी मिल गया तो पी वी निकालना है, तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा टी, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, यू कॉस थीटा। और बाकी यहाँ वाली प्रक्रिया जो है, यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक उड्डयन काल के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वो 2u साइन थीटा अपान जी, ठीक है ना। ये परास, यहाँ से यहाँ तक के परास के लिए अगर हम रखें तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यही फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ तक के लिए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का हमने ये समय निकाला और उसमें इस वाली वेलोसिटी से गुणा कर दिया तो ये आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तक के लिए ये दोनों लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मान लीजिए पृथ्वी धरातल है और सारी प्रक्रिया तो ग्राउंड टू ग्राउंड तक हो जाएगी, तो ये लगेगा, ठीक है ना। और हाइट के ये वाला कि यहाँ से कितना गया तो आप ये लगा सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, लेकिन यहाँ तक के लिए। और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो पहले हम टी निकालेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, टी की 2 वैल्यू आएगी तो उसमें एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, तो टी और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो आप इसे निकाल लेते। ये प्रोसेस इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीका और है कि जब उसको u वेलोसिटी से नीचे फेंका जाए, ठीक है ना, यानी कि ये 36 है और यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे फेंका जा रहा है थीटा कोण पे, ठीक है ना, u वेग से। तो इसके 2 घटक होंगे, एक डायरेक्शन में होगा u cos थीटा प्रारंभिक वेग, एक डायरेक्शन में होगा u sin थीटा। अब इसकी डायरेक्शन माइनस हो जाएगी और जब ऐसे फेंका जा रहा है तो इसका पाथ कुछ ऐसा ही गिरेगा, ये मान लीजिए पी बी है और ये ए है, ऐसा ही कुछ है, ठीक। तो अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने का समय टी है, तो आप वही लगा सकते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बस इसमें हमें टी निकालना है और ये निकालना। तो ये माइनस एच है, अब यू प्रारंभिक वेग यू वाई है, ये जी टी स्क्वायर को जब ए टी स्क्वायर यानी ए वाई हो जाता है, तो ये तो प्लस माइनस में हो जाएगा यू साइन थीटा टी, ये हो गया। अब ये भी माइनस में रहेगा ए वाई मतलब जी टी स्क्वायर, बस इसके सॉल्व करके द्विघात समीकरण बनेगा ये भी, इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल लेंगे और जब टी की वैल्यू निकल जाएगी तो ये अब पी बी आराम से निकल जाएगा। पी बी का मतलब है कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी यानी कि, और ये गुणे समय कितना लगा, जितने समय वो यहाँ से यहाँ रहा उतने समय यहाँ आएगा, तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन क्या है यू कॉस थीटा, टाइम ये है, तो हमें ये 36 परास मिल जाएगा, धरातल का 36 परास, ठीक है ना, धरातल का 36 परास। अब जैसे कोई चीज़ हाइट से हम गिरा रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर से जहाज़ से बम, तो जहाज़ में बैठे हुए आदमी को तो वो लगेगा कि वो ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे 36 वेग से बम आगे जा रहा है तो जहाज़ में बैठा हुआ आदमी भी उसी वेग से आगे जा रहा है, तो दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे लगेगा कि वो ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। लेकिन जो पृथ्वी पर खड़ा होकर उसको देख रहा है उसे लगेगा कि वो पैराबोला के पथ पर गिर रहा है, ठीक है ना, उसका पथ क्या है पैराबोलिक, ठीक। तो ये था तरीका, इस तरह से हम सवाल को लगाएंगे। अब इस पे आधारित 2-3 सवाल हम लोग ले लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक सवाल लगाते हैं, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर आधारित, कि एक हवाई जहाज़ 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36 दिशा में एक समान वेग यानी 10 मीटर पर सेकेंड से उड़ रहा है। एक पैकेट को जहाज़ से गिराया जाता है, तो ज्ञात कीजिए उड्डयन काल यानी पैकेट का उड्डयन काल, यानी पैकेट को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा और पृथ्वी को वो 36 दूरी कितना तय करेगा। उस पॉइंट से फेंका गया है जिस पॉइंट से, उससे वो 36 दूरी
कितना तय करेगा, नहीं 36 परास। तो बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, आप इसको चाहे तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वो 2h/g, और जो 36 रेंज है 36 परास वो क्या था, u 2h/g, ठीक है ना। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या है, ऊंचाई कितना है 2 किलोमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए, 2000 मीटर हो जाएगा। तो 2h की वैल्यू है 2000 मीटर, और g को यहाँ पे आप ले लीजिए, g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 10। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 400 यानी कि 20 सेकेंड आएगा। इसका वर्गमूल लेंगे 20 सेकेंड। तो हमें ये मिल गया ना, यानी कि u गुणे t से हमें 36 परास मिलेगा। तो u उस डायरेक्शन में कितना है, 36 परास मान लीजिए r, तो u गुणे t, तो इस डायरेक्शन में वो 10 है और t कितना है 20, यानी कि 200 मीटर। पृथ्वी पर कितना चलेगा, 200 मीटर, ठीक है ना। अगला सवाल ये है कि एक प्रक्षेप्य है, एक पिंड है, इसको धरातल से 200 मीटर की ऊंचाई से 36 से 30 अंश के कोण पर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ठीक है ना। फेंकने के बाद वो जब पृथ्वी पे आता है तो पृथ्वी पे आने का समय ज्ञात करना है, यानी कि आपको मालूम करना है t कितना है, 36 दूरी को कितना पृथ्वी तय करेगा यानी कि r, और h मालूम करना है, और दूसरी चीज़ पृथ्वी तल से वो कितने ऊंचाई पर गया यानी कि h मैक्स, एक तरह से मैक्सिमम हाइट, यानी कि पृथ्वी तल से वो कितने ऊंचाई तक गया। जब ये निकाल देंगे 200 में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ हमको क्या मालूम करना है, t, तो मालूम यहाँ से यहाँ तक आने का समय t है। तो जब यहाँ से फेंका जाता है तो फाइनली वो जो है पृथ्वी पे आता है, तो ऊर्ध्वाधर दूरी कितना चलता है 200 मीटर, तो नीचे गिरता है तो ये माइनस के साथ, तो यानी कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ut हाफ AT², ठीक है ना। ये नीचे की डायरेक्शन में गिरा तो नीचे की डायरेक्शन -200 मीटर। अब देखिए प्रारंभिक वेग ये होता है ui और ये ay होता है, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में लेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में हो जाएगा ये 20 cos 30 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा 20 sin 30, यानी कि sin 30 का मान 1/2 यानी कि ये 10 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इधर हो जाएगा 20 और cos 30 का मान कड़ी में 3/2 यानी कि 10 कड़ी में 3, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो जबकि ऊर्ध्वाधर मोशन हो रही है तो ये वेग उसमें लेना नहीं है, ये वाला लेना। तो ये कितना है 10, और हमें समय मान लीजिए t है, और ये नीचे की डायरेक्शन में g है, और ये t² है, हाफ है यहाँ पे, ये g t², ठीक है भाई। ये ऊपर की डायरेक्शन में है तो हमने प्लस ले लिया, और ये नीचे गिर रहा है ना, तो ये वाली दूरी नेगेटिव है, g ऑलवेज जो है नीचे की डायरेक्शन में है, ay वो क्या हो जाएगा -g, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना, देखिए यही तरीका हमने बताया था और इसी से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से गुणा कर दीजिए तो ये -10, ये प्लस हो जाएगा GT²/2। अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा -20t प्लस GT², उसको इस तरफ लाइए तो GT² -20t -400 = 0, ठीक है। अब g की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 रखना है, ठीक है ना। सुविधा के लिए g की वैल्यू को 10 ले लिया जाता है, ठीक है। और 10 दोनों से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा t² माइनस ये 10 दूनी 20 यानी 2t, और ये 40 = 0। अब इसका द्विघात समीकरण हो गया तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो अगर नहीं होता है तो सीधी धारा 4 वाला लगाइए, t बराबर माइनस वो क्या होता है, ये होता है x बराबर -b प्लस -b² -4ac/2a। तो देखिए t हो जाएगा x की जगह, -b की जगह 2 है, प्लस माइनस या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b² यानी 2 है का स्क्वायर -4, a के मान 1 है, c जो है -40 है बटे 2 × 1। इसको अभी रहने दीजिए प्लस 4 × 40। अब क्या है कि ये 4 बाहर होगा तो 2 बाहर आके इसको काट देगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये तो चला गया
ये 1 हो जाएगा और यहाँ बचा 40 यानी 41 हो जाएगा, अंडर 41। तो टाइम का प्रवृत्ति होती बढ़ने के लिए, इसे माइनस लेंगे नहीं तो इसलिए प्लस वाला आएगा 1 प्लस अंडर रूट 41 सेकेंड। ठीक, अब जो है क्या करना है, अब हमको निकालना, जब टाइम मिल गया तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम मिल गया तो हमें आर मालूम करना है, तो आर मालूम हो जाएगा। ठीक है ना, आर के लिए क्या करना, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्षैतिज डायरेक्शन की, तो ये है, ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी 10 अंडर रूट 3 और टी है 1 प्लस अंडर रूट 41। ठीक है ना, ये आ जाएगा मीटर में। ठीक, गुणा कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा है वो मैक्सिमम हाइट पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पे जाएगा, तो इसके लिए हाई निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ तक का प्रोसेस जो है पहले की तरह हम लोग पढ़ते आए, मान लो यही ग्राउंड है तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो ये पहले निकाल लीजिए, u कितना है, u जो है 20 से फेंका गया है ना, तो 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपान 2 बटे 10, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, और ये साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये हो जाएगा 10 दूना 20, ये हो जाएगा 100, है ना, 4 से 4 कट गया तो 100 हुआ ना, और ये हो जाएगा 20 25 100 यानी कि 5 मीटर। तो कुल ऊंचाई अगर निकालना है कितना ऊंचा गया, तो हो जाएगा 200 तो था ही, और 5 मीटर और गया यानी 205 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या है, वो तीसरे कॉन्सेप्ट पे है कि एक पिंड है या प्रक्षेप है या गेंद है, ठीक है ना, वो 200 मीटर हाइट से 36 से 30 डिग्री के कोण पर डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे फेंका जा रहा है। ठीक, फेंका जा रहा है, तो उसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी फेंका जा रहा है तो वो वेग जो है उसका 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर फेंका जा रहा है। ठीक है ना, फिर पृथ्वी को कितनी क्षैतिज दूरी चलेगा, यानी कि r पूछा, ये दो चीज़ निकालना, सिंपल। तो अब यहाँ से फेंका जा रहा है तो ये पृथ्वी पे जो है बीस मीटर पर सेकेंड है, तो ये कुछ तरह से ऐसे आएगा। तो ये r हमको मालूम करना है, यहाँ से फेंका जा रहा है जैसे, और कितना समय लगेगा उसको आने में। तो सिंपल है, इसके दो घटक ले लीजिए, एक घटक इधर आएगा हो जाएगा 20 साइन 30, और एक घटक इधर हो जाएगा 20 cos 30। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये जो भी आएगा वो माइनस ये आएगा हल करने में 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और ये आएगा 10 कड़ी में 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जो पिछला वाला सवाल। तो हमको टी चाहिए, तो गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन के लिए। ठीक है ना, क्योंकि मोशन क्या हो रही है, ऊपर से नीचे हो रही है। तो ये कितना है, -200 है, क्यों, क्योंकि वो दूरी नीचे गिर रहा है, और ये भी माइनस डायरेक्शन, माइनस लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -10, और टी हमें मालूम करना, जी की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ये टी स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 है, -200, ये हो जाएगी 10t, और ये हाफ 10 टी स्क्वायर, 2 बचे 10, तो -2 -10t -5t स्क्वायर। अब सब माइनस से भाग दे दीजिए, यानी तो सब प्लस हो जाएगा, 2 10t प्लस 5t स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो 5t स्क्वायर प्लस 10t -200 इक्वल टू 0। अब क्या है, अब इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा, या 5 से पहले भाग दे दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2t और ये 40, ये घात समीकरण यही लगा लीजिए। t ये -2 हो जाएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 -4, एक पहले 1, और ये गुणे क्या है, c कितना है 40 -40, ये प्लस हो जाएगा और 2 1, तो हो जाएगा t बराबर ये हो जाएगा -2 है, और ये प्लस माइनस ये 4 कॉमन ले लेंगे तो यह बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, अंदर बचेगा 1, और ये 41, सॉरी
40 2 कॉमन लेके काट दीजिए, तो इधर हो जाएगा -1 प्लस माइनस 41, ठीक है ना। तो माइनस के लिए तो टाइम की प्रवृत्ति हमेशा बढ़ने के लिए होती थी, t बराबर -1 प्लस 41। अब इसका वर्गमूल जब भी 1 से ज़्यादा ही आएगा तो इसको आप निकाल सकते हैं इतना सेकेंड। r चाहिए तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है 10√3 और इंटू टाइम अभी हमने निकाला कितना आया -1 प्लस √41 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए वैल्यू लिया था, वही वैल्यू रिपीट कर दिया था, बशर्ते ऊपर के बजाय नीचे की डायरेक्शन में फेंक दिया था। तो आप सवाल में अलग अलग वैल्यू दी रहेगी, कुछ ऐसी वैल्यू दी रहेगी जिसका ये आसानी से निकल जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है कॉन्सेप्ट देखें और इस तरह से सवाल आप लगा लिए, ठीक है ना। अगले वीडियो लेक्चर में अब हम 3 वीडियो लेक्चर या 2 वीडियो लेक्चर हम न्यूमेरिकल पे लेके आएंगे, यानी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी जितना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो है हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आएंगे जो हमने अब तक पढ़ा है। तो 2-3 वीडियो जो है वो कुछ सवाल हैं, ऐसे ऐसे सवाल हम लेके आएंगे कि जो कि कंपटीशन में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका एक बार रिपीटेशन हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट फिर दिमाग में आ जाएंगे, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर में यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।